दुनिया का सबसे खतरनाक लीडर। अगर गाइस आपको एक ऐसी कंट्री में भेज दिया जाए कि अगर आप उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा भी नहीं समझोगे, अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे, तो आपको सबके सामने गोली मार दिया जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? फिलहाल ऐसा ही चलता है नॉर्थ कोरिया में, जहाँ का जो रूलर है वो है किंग जोंग वू। वो ऐसे-ऐसे नियम, ऐसे-ऐसे रूल्स लगाया है जो आप लोग कभी जीवन में नहीं सोच सकते। वैसे रूल्स को झेलते हुए नॉर्थ कोरिया में लोग रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डेली लाइफ इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लोगों की डेली लाइफ रूटीन, कैसे वो रहते हैं, खाते, अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो उनकी क्या सजा होती है। उससे पहले मैं एक और छोटी सी सजा के बारे में बताने वाला हूँ। मैं बोल छोटी रहा हूँ, मगर जब आप ये सजा के बारे में सुनेंगे तो ये बहुत बड़ी होगी, क्योंकि समझिए, अगर आपने कोई एक गलती कर दी तो आपकी गलती की सजा आपके आने वाले 2 जनरेशन को भी मिलेगी। हाँ गाइस, आपने सही सुना। आपने अगर कोई एक गलती कर दी, उसकी आने वाली जनरेशन को भी सजा मिलेगी। अगर आपने उस कंट्री से भागने की कोशिश की, तो आपको साथ-साथ आपके जो अपकमिंग जो 2 जनरेशन है, उनको भी वही सजा मिलेगी। सुनने में बहुत ही ज़्यादा डरावना है। ख़ैर गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो, द स्टोरी ऑफ नॉर्थ कोरिया। अगर आप समझो कि आपके घर में आग लग गई है और आपके घर में आप हो और आपके 2 बच्चे हैं, और तब जाके आपके घर में अगर आग लगे तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग उस घर से निकलोगे, अपने आप को पहले बचाओगे। मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता है। हाँ गाइज़, आपने सही सुना। नॉर्थ कोरिया में पहले तो सबसे पहली बात, नॉर्थ कोरिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको आपके घर में ये कंपल्सरी है कि जो किम जोंग वू है और उनके पापा की तस्वीर लगानी पड़ेगी। अपने घर में ये कंपल्सरी है। और अगर बाय चांस आपके घर में आग लग गई और अगर आपने अपने परिवार को निकालने से पहले अगर फ़ोटो को, जो किम जोंग वू और उनके पापा का जो फ़ोटो लगा हुआ है आपके घर में, अगर उस फ़ोटो को सबसे पहले आपने सेफ़ली उस घर से नहीं निकाला, तो आपके साथ क्या होगा? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको सबके सामने वहीं पे गोली मार दी जाएगी। हाँ गाइज़, आपने सही सुना। ऐसा ही होगा बिल्कुल आपके साथ। अगर आपके घर में आग लगी है, तो आपको सबसे पहले, खुद से भी पहले, किम जोंग वू और उसके पापा की फ़ोटो को बचानी है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप उस कंट्री में महान आदमी माने जाएँगे। आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको उसमें एक अच्छा पोस्ट मिलेगा। क्योंकि किम जोंग वू का मानना है कि कुछ भी हो, जो किम जोंग वू की जनरेशन है, उनको रिस्पेक्ट देना है। अगर आप उससे डिसएग्री करते, तो आपकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में है। इनफैक्ट वहाँ पे बिना सोचे-समझे किसी को भी गोली मार दी जाती है। अगर कोई भी किम जोंग वू के खिलाफ है, अगर उसके बारे में कोई नारा लगाता है, तो उसको वहीं पे गोली मार दी जाती है। ये तो अभी पहली इंसिडेंट थी। न जाने ऐसी और कितनी सारी इंसिडेंट है जो बाहर ही नहीं निकली है। जो नॉर्थ कोरिया है उसमें और एक समय पे हुआ ये था कि जो जो किम जोंग वू है ना, उनके और उनके पापा की जो तस्वीर है ना, वो कभी गंदी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया वासी को एक कपड़ा प्रोवाइड किया जाता है, व्हाइट कलर का एक क्लॉथ प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप उसको हर वक़्त पोंछते रहोगे, उस फ्रेम को, फ़ोटो फ्रेम को। अगर आपने ऐसा नहीं किया और अगर बाय चांस पुलिस, वहाँ पे मिलिट्री वाले कभी भी आपके घर में आ सकते हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि आपके जो फ़ोटो है उस पे गंदी लगी हुई है, तो उनका ये मानना है कि आप अपने जो लीडर है उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इससे आपको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। भारी से भारी सज़ा हो सकती है, जिसकी वजह से जो वहाँ के निवासी है हर वक़्त अपने आप से ज़्यादा किम जोंग वू की मानो डर के मारे रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर उनके खिलाफ कोई जाने की ज़रूरत भी नहीं करता है। खैर गाइज़, ये सब हुई बात की बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉर्थ कोरिया में है, वहाँ पे लाइफ़ कैसी है? वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या है? सबसे पहला रूल, नॉर्थ कोरिया में रात में ना आप पढ़ सकते हो, ना आप टीवी देख सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात में नॉर्थ कोरिया में लाइट ही नहीं रहता। हाँ गाइज़, आपने सही सुना, रात में नॉर्थ कोरिया में लाइट ही नहीं रहता है। वहाँ पे जो भी लोग सुबह उठते हैं, वो सुबह 5 बजे उठते हैं और वहाँ से वो अपने काम में जाते हैं और शाम के 7 बजे तक सब लोग सो जाते हैं। ऐसा सख्त बड़ा रूल चलता है नॉर्थ कोरिया में। सन 1995 में एक
रिसर्च से पता चला कि जो मेंढक है, वो मेंढक की पॉपुलेशन बहुत ही कम होती जा रही है। और जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि नॉर्थ कोरिया में लोग इतने भूखे हैं कि वो मेंढकों को भी खा ले रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ पो एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है और उनमें जो है वो खाने की कमी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो उन्हें खाना प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि उनकी जो वेजेस सैलरी होती है वो भी बहुत कम होती है। 1 महीने में इतनी होती है कि 5 से 6 जो मकई के दाने होते हैं, जो भुट्टा होता है, वो हम लोग खरीद सकते हैं। और उसमें एक ये रूल है कि जो उसका जो मिलिट्री बेस है वो सबसे बड़ा है, मिलिट्री बेस, उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि जो किम जोंग वू है उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोगों की जान से भी ज़्यादा उनकी सेफ्टी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जितने भी मर्द होते हैं वहाँ पे उनको ये रूल बनाया गया है कि करीबन 10 साल, मिनिमम 10 साल तो मिलिट्री बेस में आर्मी की ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी किम जोंग वू के लिए। और इसी वजह से जितने भी मर्द हैं वो सब ट्रेनिंग के लिए चल जाते हैं। तो घर का गुज़ारा करने के लिए जो है औरतों को ही काम करना पड़ता है। औरतें एक ही जो है सब्जी वगैरह उगाती है और अपने घर के पीछे या आंगन में बोल सकते हैं वहां पे छोटा मोटा फार्मिंग करके अपने और अपने बचे हुए परिवार का पेट पालती है, क्योंकि घर में मर्द जात कमाने वाले नहीं है। जो भी लोग थे वो लोग चल गए 10 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग करने के लिए, जो किंग जोंग वू की सुरक्षा के लिए वहां पे चले गए। और साउथ कोरिया में ना आप अपने मन का कुछ कर सकते, ना आप अपने मन का हेयर स्टाइल रख सकते, ना आप अपने मन से पढ़ सकते, ना अपने मन से कुछ कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर है, जो वो रूल बनाया है वही रूल को फॉलो करना है। अगर आप उसको डिसएग्री किए या फिर डिनाई किए तो आप अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। नॉर्थ कोरिया में इनफैक्ट ये भी चीज बताई जाती है कि कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, मतलब कौन क्या काम करेगा, कौन जो है वो लीडर के साथ रहेगा, कौन उनके सपोर्टिव है या फिर कौन जो है उनके खिलाफ है। इन सब के लिए एक अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है कि कौन एक जो है एक ब्राइट फ्यूचर जिएगा या फिर कौन गरीबी में ही अपना पूरा जीवन बिता देगा, या फिर किसने कोई गलती की है जिसकी सजा उसको अपकमिंग जनरेशन को मिलेगी। हाँ गाइस, एक ऐसा ही केस है जिसमें एक छोटे बच्चे को जो है वो जेल में डाल दिया गया। वो किस लिए? क्योंकि उनके जो पापा थे उन्होंने उस जेल से भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से करीबन 3 साल का ही बच्चा था, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताई। हाँ गाइस, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा दिल दहला देने वाला जगह, जो बाहर से दिखता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर उसमें उतनी ही ज़्यादा गहराई है, उतनी ही ज़्यादा गड्ढे है। गड्ढे पे आया तो मैं और एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ। नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस के मामले में तो बहुत आगे है ही, उसमें बहुत सारे बंकर वगैरह भी है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ कोरिया है उसमें जो किम जोंग वू की फैमिली है, अगर कभी परमाणु अटैक हुआ या फिर कोई भी ऐसा जानलेवा खतरा का अटैक हुआ तो वो उस बंकर में चल जाते हैं। वो सेफेस्ट बंकर है। खैर, ये हुई बात की बात। अगर आपने अभी तक सुना है तो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आपने इतना अगर आगे तक स्टोरी सुना है तो अब आपके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे होंगे। सबसे पहला सवाल कि वहां से अगर इतना ही खतरनाक जगह है तो वहां से क्या कोई भागने की कोशिश नहीं किया है? हाँ गाइस, बहुत लोग हैं जिन्होंने भागने की कोशिश की है, मगर अगर बाय चांस आप पकड़े गए तो आपके साथ क्या होगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। उसके बाद जाके अगर आप भागने की कोशिश भी करेंगे या फिर भागने के बारे में सोचेंगे भी तो डर के मारी आपकी रूह खड़ी हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का ओपन जेल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मजदूर वाली जिंदगी जीते हैं। आप कौन सी जिंदगी जियोगे? आपके ना पढ़ाई, ना एजुकेशन, मतलब आपको इस चीज से नहीं डिनोट किया जाएगा कि आप पढ़ने में अच्छे हैं या फिर आप कोई अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, बल्कि आपको इस चीज से डिनोट किया जाएगा कि आपके जनरेशन में क्या किसी ने कोई गलती तो नहीं की है। अगर आपके जनरेशन में या फिर आपके दादा परदादा ने कोई गलती नहीं की है तो आपको इतनी अच्छी लाइफ मिलेगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मगर अगर आपने कोई या फिर आपके दादा परदादा या फिर आपके पापा ने कोई गलती की है तो उसकी सजा आपको भी मिलेगी, और उसकी सजा क्या होती है? जीवन भर
मेहनत मज़दूरी करना, और जो ये मेहनत मज़दूरी करना है, वो सबसे बड़ी घातक और खतरनाक है। अगर आप वहाँ मेहनत मज़दूरी कर रहे हो, दिन में मात्र कुछ पैसे होते हैं, कुछ कमाई होती है, और ठीक से इतनी भी कमाई नहीं हो पाती कि आप अपना पेट भर सकें। अपने परिवार की तो बात छोड़ो, आप अपना पेट नहीं भर सकते हैं, और उसमें सुबह 5 बजे से लेके रात के 6 बजे तक काम किया जाता है बिना नॉन स्टॉप। और आपको, अगर आपने कोई काम कंप्लीट नहीं किया, या फिर अगर आपने कोई काम अधूरा छोड़ दिया, तो उसकी वजह से आपका जो खाना है वो अगले दिन नहीं मिलेगा, अगले दिन से काट के मिलेगा। उस जगह अगर आप गए, अगर आप फँस गए, तो उससे बढ़िया मौत ही होगी। आप बोलेंगे, "अरे यार! इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता।" मगर आपको वहाँ पे कोई मारेगा नहीं, बल्कि मौत से भी बदतर ज़िंदगियाँ हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा आँकड़ा मिला था 1955 में कि अचानक मेंढक की प्रजातियाँ गायब हो गई। तो वो मेंढक है, इसी भुखमरी की वजह से लोग मेंढक तक को खा लेते थे। खैर, ये तो बात की बात है। अब बात करते हैं हम लोग, जो वहाँ से कोई भाग क्यों नहीं पाता है? क्या किसी ने कोशिश नहीं की? कोशिश तो की, मगर कोई सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका मैप ही ऐसा है। क्योंकि ये पश्चिम में येलो सी और दक्षिण में सी ऑफ जापान से मिला हुआ, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक पहरेदारी रहती है नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री की, तो वहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। अगर आप पकड़े गए तो आपको पता ही है आपके साथ क्या होगा। या तो उम्र कैद की सज़ा आपके और आपके अपकमिंग जनरेशन को, या फिर आपको मिलेगी एक दर्दनाक मौत। और मैप के साउथ साइड में है साउथ कोरिया, जो अपना दुश्मन मारती है। नॉर्थ कोरिया का दुश्मन है साउथ कोरिया, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ से तो भाग के जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पर मगर कुछ लोग हैं जो उतना रिस्क लेते हैं, जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया में अभी भी लोग हैं जो नॉर्थ कोरियन को एक रेफ्यूजी के तौर पे रखते हैं, उसको घर में रहने की एक रेफ्यूजी के तौर पे एक घर या बंकर टाइप का बनाया हुआ है, जो वहाँ पे उनकी रहने के लिए संभव है, जगह दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है जगह। मगर ये तभी पॉसिबल है जब वो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को पार कर दे। अगर अगर आपने नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को पार कर लिया, तो आप सेफ ज़ोन में आ चुके हैं। मगर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को पार करना ही एक सबसे बड़ा समस्या है। अगर आप पार गए कर गए तो आप बच गए, लेकिन अगर आप पकड़े गए, तो वहीं पे आपको गोली मार दी जाएगी। ये तो थी शहर की बात, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर बिना बोले जा रहे हैं। मगर आपको पता है कि अगर आप एक अपने एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया की तरफ जा रहे हैं, तो ये और किसी देश में तो संभव है, मगर नॉर्थ कोरिया में ये भी संभव नहीं है। अगर आप अपने शहर छोड़ के, मतलब अपने एरिया छोड़ के कोई दूसरा एरिया में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब आप अपने ही शहर में ठीक से घूम नहीं पाएँगे, और अगर आप अपने ही शहर में नहीं घूमे तो क्या ही घूमे? अगर अपने ही शहर को एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या ही किया? ख़ैर गाइज़, अपनी जान बची रहेगी तो हम लोग आगे भी घूमेंगे, ऐसा वो लोग नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी लोग जो भी लोग वहाँ रहते हैं, उनको उन्हीं लोगों को आज़ादी मिलती है, जो या फिर जिनके दादा परदादाओं ने कोई ज़ुल्म नहीं किया होता है। ज़ुल्म मतलब कि इतनी छोटी-छोटी बात है कि मैं क्या ही बोलूँ। अगर आपने किंग जंग-वू की फ़ोटो नहीं बचाई, तो आप ज़ुल्म कर रहे हो। अगर आपने उनके हिसाब से हेयर स्टाइल नहीं कटाया, तो आप ज़ुल्म कर रहे हो। अगर आप उनका चैनल नहीं देखा, तो आप ज़ुल्म कर रहे हो। अगर उनकी टीवी नहीं देखी, तो आप ज़ुल्म कर रहे हो। अगर आपने उस स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, उन लीडर के बारे में पढ़ाई नहीं किया, लीडर के बारे में कुछ जाना समझा नहीं, तो आप जुल्म कर रहे हो। मतलब हर एक चीज़ में जुल्म कर रहे हो। खैर गाइस, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं न कहीं मेरे को भी डर लग रहा है कि अगर बाय चांस कहीं न कहीं से नॉर्थ कोरिया वाले आ गए और मुझे पकड़ के ले गए तो क्या होगा? खैर गाइस, जो भी हो, मैं इतना रिस्क आप लोग के लिए ले रहा हूँ। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, इसका 2 शकल है। वो कहते हैं ना, हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये कहावत इस पे डिट्टो बैठेगी गाइस। क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है, अगर बहुत सारे आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया में इतने बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं, इतनी बड़ी इमारतें हैं, इतना अच्छा एरिया है, इतना पेड़-पौधे लगे हुए, इतना सारा अच्छा स्कूल है, इतने लोग से बात कर रहे हैं। टूरिस्ट जो वहाँ पे जाते हैं, उन लोग का मानना है कि इतना अच्छा शहर, इतना अच्छा सिटी कैसे हो सकता है? उस सिटी का नाम है
पुओंगयुंग पुओंगयुंग करके सिटी है एक। उस सिटी में जो है वहाँ पे जो बाहर के लोग रहते हैं, जो टूरिस्ट रहते हैं वो आते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं, वो देखते हैं और उन लोगों को वही दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया वाले लोग दिखाना चाहते हैं। वो उन लोगों को वही दिखाते हैं और हर वक़्त जो भी वहाँ पे जाता है उन लोगों के पीछे जो गाइड है वो गाइड उनको गाइड करते हैं कि कैसे रहना है, कैसे क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब कि हर चीज़ का दिखाता है। वो वही चीज़ दिखाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया वाले लोग वही चीज़ दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना चाहते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा शहर है जिसमें सब कुछ पहले से फिक्स किया हुआ रहता है कि वहाँ पे लोग जब आएँगे, जो टूरिस्ट आएँगे तो उनको क्या दिखाया जाएगा, उनको क्या दिखाया जाएगा। मगर सच्चाई तो कुछ और ही है, सच्चाई तो कुछ किसी और ही दिशा में है। हाल ही में 2025 में एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में 3 लोग बोट के मदद से जो है नॉर्थ कोरिया छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। मगर उन तीनों जो है उन तीनों की बॉडी पे 60 गोलियाँ मिली। मतलब समझ सकते हो गाइस। तो जो है क्योंकि गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी जान भी खतरे में आ जाए। ख़ैर जो भी हो मज़ाक से हट के गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने जितने भी डिटेल्स थे, जितने भी चीज़ बाहर निकले थे, जितने भी चीज़ आप लोग को बताना चाहिए था, वो सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ को लेके डाउट है या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है आप सब लोगों के लिए और मैं अपने चैनल पे ऐसे मज़ेदार वीडियोस लेके आते रहता हूँ। और अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।